चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वेश्चन नंबर 1 है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें इस क्वेश्चन में ये चेक करना है कि जो दिए गए सारी इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं या नहीं। इसके लिए जो हमें पॉइंट्स आने चाहिए वो ये है कि पहला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसे है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसका पावर हाईएस्ट पावर हो वो 2 हो। अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर लिख सकता हूँ, या 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 = 0, कुछ ऐसा लिख सकता हूँ। इसमें जो हाईएस्ट पावर है इसका 1 है, ये 2 है, तो इस पूरी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर कितना होगा 2, इसलिए क्वाड्रेटिक है। इसमें सिर्फ x है तो इसका 2 है पावर, तो ये भी हो गया क्वाड्रेटिक, ये भी क्वाड्रेटिक। इसको हम y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, z के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसमें और 2 पॉइंट्स हैं। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए a + b का होल स्क्वायर आना चाहिए और a + b का होल क्यूब आना चाहिए। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² प्लस 2ab, और a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ प्लस 3ab इंटू a + b। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट हमारा दिया हुआ है x + 1 का होल स्क्वायर = 2 इंटू x - 3। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म दिखता कैसा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली ax² + bx + c = 0 इस टाइप का दिखता है। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि पावर तो स्क्वायर में होना ही चाहिए, हाईएस्ट पावर, लेकिन उसके साथ ये जो है वैल्यू वो 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू ख़त्म, तब तो ये लीनियर हो जाएगा, सिर्फ bx + c बचेगा। तो और अगर x का पावर क्यूब हो गया तो वो तो क्यूबिक में चला जाएगा। तो सॉल्व करते हैं पहला पार्ट। x + 1 होल स्क्वायर = 2 इंटू x - 3। तो ये हो जाएगा a² + b², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू x 2x हो जाएगा। ठीक है, चेंज कर लेते हैं। और इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू x 2x माइनस 2 इंटू 3 6, और इक्वल्स टू के इधर भी 2x प्लस में है और इधर भी प्लस में है, तो दोनों खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि ये x² + 1 और ये -6 जो इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, और इधर हम लिख सकते हैं = 0। अब x² + 6 + 1 7 = 0। अब इसमें हम अपना फॉर्म चेक करेंगे कि हमारा जो x का पावर है वो 2 है, क्यूब भी नहीं है, और ये जो x का पावर है इसमें एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे a = 1 है जो कि 0 नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। x² - 2x = -2 × 3 - x। तो ये तो ऐसे लिख जाएगा कि x² - 2x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × 3, ये हो गया -6, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, और ये हो जाएगा 2x। यहाँ हम देख रहे हैं साइन चेंज है तो ये कटेगा तो नहीं, तो एक तरफ सबको ले चलते हैं। तो ये हो गया x² -2x, इधर भी आएगा तो -2x, तो ये -2x, ये प्लस में इधर है तो -2x, और ये -6 इधर है तो +6 इधर = 0। और ये हो गया x² -2x -4x + 6 = 0। ये हमारा फॉर्म आ गया। फॉर्म हम चेक करेंगे, क्यूबिक तो है नहीं, हाईएस्ट पावर 2 ही है x का, तो इसलिए यहाँ पे a का वैल्यू तो 1 है, इसलिए क्या है क्वाड्रेटिक है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो ये वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन आता होगा आप लोग को, और नहीं आता है तो पहले एक वेरिएबल को तोड़ते हैं, दोनों से गुणा करते हैं, फिर दोनों को इससे गुणा करते हैं। तो इससे पहले चले तोड़ के लिखता हूँ, x + 1, फिर -2 को तोड़ा तो फिर x + 1, ये दोनों में आ गया, ये बट गया। वैसे भी ये भी होगा कि अगर मैंने x को यहाँ रखा तो x + 3, और -1 को रखा तो ये x + 3। अगर हमको आ रहा होगा तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो x × x x² + 1 × x x,
-2 इंटू एक्स -2x +1 इंटू -2 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर +3x -x और ये -3। इसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये बचेगा -x -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर +2x -3। बाकी सबको भी हम इधर पर लाएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -x -2 -x स्क्वायर प्लस है तो ये भी -2x ये +3 इज इक्वल टू 0। हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कट गया और यहाँ पे फाइनली बचा -x -2x -3x हो गया और -2 +3 ये +1 हो गया इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो x का हाईएस्ट पावर है 1 है और जब x का हाईएस्ट पावर ही 1 है तो क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं, तो इसके लिए फिर हमको ए तो चेक ही नहीं करना है, तो इस क्या हो गया लीनियर हो गया क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं है। तो हम सीधे लिख देंगे नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। वैसे हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का मैंने सिखा रखा है तो आप देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूँ तो x इंटू 2x ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और फिर इससे मल्टीप्लाई करूँ तो +x, फिर इनसे मल्टीप्लाई करूँ तो -3 इंटू 2 6x और ये -3। यहाँ पे भी दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x। और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये 2x स्क्वायर है और x -6x तो बचेगा -5x -3 और जितने भी हैं हम एक साइड लाएंगे तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस है तो -5x इज इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर तो घटा पर पूरी तरह 0 नहीं हुआ, तो पहले लिख लेते हैं 2x स्क्वायर -x स्क्वायर x स्क्वायर -5x -10x और -3 इज इक्वल टू 0। ये मेरा फॉर्म बन गया लास्ट में। इसमें देखेंगे कि हाईएस्ट पावर x का 2 है मतलब क्वाड्रेटिक तो है और a 0 नहीं है, मतलब a 0 होता तो क्वाड्रेटिक दिखता ही नहीं। यहाँ पे a 1 है तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक है, इट इज क्वाड्रेटिक। फिफ्थ पार्ट पे वैसे ही मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसके साथ फिर इन दोनों के साथ फिर इन दोनों के साथ फिर इन दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये -6x -x माइनस इंटू माइनस +3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -x 5 इंटू एक्स 5x और ये -5। सबको एक साइड लाएंगे 2x स्क्वायर -6x -x -7x +3 ये इधर आ गया तो -x स्क्वायर ये तो जुट जाएगा पहले, तो ये -x + 5x 4x हो जाएगा और 4x प्लस में तो इधर आएगा तो -4x हो जाएगा और ये -5 है तो इधर +5 इज इक्वल टू 0। अब फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो 2 में से 1 गया तो बचा सिर्फ x स्क्वायर और -7x -4x -11x +3 +5 +8 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इसका फॉर्म आ गया। इसमें भी x का जो हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ 2, तो ये भी क्या हुआ क्वाड्रेटिक है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, सिक्स्थ पार्ट पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इस पार्ट में हमें इसका होल स्क्वायर निकालना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -2a इंटू बी मतलब 2a इंटू बी, इसको गुणा बोलते हैं इज इक्वल टू अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक है, इसके बाद सबको एक तरफ लाएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर -4 ये माइनस इधर रहेगा तो प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ये प्लस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर ख़त्म और बचा यहाँ पे 3x 4x 7x
और +1 -1 -4, ये हो गया -3 = 0। ये फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म में देख सकते हैं कि x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये तो क्वाड्रेटिक है नहीं, लीनियर है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक नहीं है। अब 7th पार्ट पे सब सिमिलर ही है, इसमें भी हमें वही चेक करना है। तो यहाँ पे जो हमने क्यूब वाला फार्मूला बताया था उसको यूज करेंगे, तो a + b का होल क्यूब, तो a³ + 2 का क्यूब 2 × 2 × 2, तो ये 8 हो जाएगा, प्लस 3ab 3 × x × 2 × a + b मतलब x + 2, ये हो गया। क्यूब को मैंने तोड़ दिया और इसको भी ऐसे ही रहने देते हैं, x² - 1। अब इसको x³ + 8 + 6x हो जाएगा ये, और 6x और ये x + 2 ऐसे ही रहने देते हैं, इसको ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × x³ और -2x, फिर x³ + 8 प्लस इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ, ये होगा 6x² और प्लस 6 × 2 12x = 2x³ - 2x। उसके बाद बाकी सबको हम इधर लाएंगे पहले, तो ये हो जाएगा x³ + 8 + 6x² + 12x - 2x³ इधर हो जाएगा +2x = 0। अब x³ एक ये है और x³ एक ये है, तो +x³ - 2x³ कितना बचेगा, -x³ और x² एक ये है और कोई नहीं है, तो यहीं लिख जाएंगे +6x², x में ये है और ये है, तो प्लस में दोनों, तो 12x + 2x हो गया ये 14x। उसके बाद बचा ये कांस्टेंट अंक +8 है = 0। इसमें यही हमारा लास्ट फॉर्म हुआ। तो इसमें हम देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक तो है लेकिन इसका हाईएस्ट पावर 3 है, तो क्यूबिक है, इसको हम सिर्फ क्वाड्रेटिक नहीं बोल सकते हैं, तो इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे, नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट क्वाड्रेटिक। अगर ये नहीं होता तो ये क्वाड्रेटिक हो जाता, और इसमें ए का वैल्यू जो था ये 6 होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसका x³ - 4x² - x + 1, और यहाँ पे क्यूब होल क्यूब दे रखा है, तो मैं थोड़ा सा इसको हिंट दे रहा हूँ और इसको एज होमवर्क आप बनाइए और आंसर कमेंट कीजिए। ये x³ - 4x² - x + 1 = a³ मतलब x³ और a³ + b³, तो 2 का पावर 8 हो जाएगा, और -3ab मतलब x × 2 और × a + b। तो इसको आप बनाइए और इसका आंसर कमेंट कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था। इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, पर इसमें वर्ड प्रॉब्लम से फॉर्म करना है। इसका 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर और द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। हमको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ, रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, उसका एरिया भी दे रखा है और उसके लेंथ और ब्रेथ में कुछ रिलेशन दे रखा है। उसके लेंथ और ब्रेथ के इस रिलेशन और एरिया को यूज करके हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे जो क्वाड्रेटिक होगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। उसके बाद लेंथ और ब्रेथ में कुछ रिलेशन दे रखा है। तो सबसे पहले जो इसका लेंथ है वो ब्रेथ पे डिपेंड कर रहा है, 1 more than twice its ब्रेथ। तो पहले हम ब्रेथ मानेंगे, तो लेट ब्रेथ भी x मीटर, और इसका जो लेंथ का सिचुएशन है, लेंथ
इज इक्वल टू 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जो ब्रेथ है उसके दोगुना करके उसमें एक जोड़ दो तो लेंथ के बराबर आएगा। मतलब 2 इंटू इसका लेंथ x प्लस 1 और तब ये इसका ब्रेथ हुआ। और आपको पता है कि जब लेंथ और ब्रेथ किसी रेक्टेंगल का पता हो तो उसका एरिया क्या होता है, तो उसका एरिया हो जाता है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारे पास इसका लेंथ कितना है 2x प्लस 1 और इसका ब्रेथ कितना है x, और हमें इसका एरिया दे रखा है, ये जो लेंथ इंटू ब्रेथ है उसका एरिया दे रखा है कितना 528 मीटर स्क्वायर। बस इसी को हमें सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस x इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, और सबको इस साइड ला दें तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। और हाँ, यही हमारा इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, एज सिंपल। सेकेंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। अब इसमें प्रोडक्ट बोला है, मतलब दो किसी अंकों का गुणा, वो कैसे अंक होंगे कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। अगर मैंने एक अंक 2 बोला तो अगला अंक 3 होगा, मैंने 5 बोला तो अगला अंक 6 होगा, और उन दोनों का प्रोडक्ट ये 306 है। तो मुझे पता नहीं को दोनों अंक कौन से हैं, तो अगर मैं एक अंक x बोलूँ तो आप दूसरा अंक गेस कर सकते हैं, वो होगा तो x प्लस 1 ही होगा, मुझसे उससे एक आगे। तो सबसे पहले हम वो नंबर मानते हैं, लेट फर्स्ट नंबर x। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर जो कंजिक्यूटिव है वो क्या हो जाएगा x प्लस 1, और इन दोनों का प्रोडक्ट 306 है। तो हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट टू नंबर्स x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। बस इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया x इज इक्वल टू 306, दोनों को एक साइड भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 प्लस में था तो माइनस हो गया इज इक्वल टू 0, और यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, और ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो 26 साल बूढ़ी हैं किससे, रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो सबसे पहले अगर हमें रोहन का एज पता होता तो हम उसके मदर का एज बता देते हैं 26 ईयर जोड़ के, तो हमें पता नहीं है तो हम लेट कर लेते हैं। तो सबसे हम पहले लिखेंगे कि लेट रोहन्स एज x, तो उसके मदर्स का एज क्या हो जाएगा, मदर्स एज विल बी x प्लस 26, 26 साल से बड़ी है। अब बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों का एज का प्रोडक्ट जो है वो 360 है, लेकिन कब, 3 साल बाद, 3 साल बाद। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अगर मेरा उम्र 10 साल है और 5 साल के बाद में बोलूँ तो मेरा उम्र कितना हो जाएगा 15 साल। तो वैसे ही रोहन का x ईयर्स है, तो अगर 3 साल बाद इसका कितना हो जाएगा x प्लस 3, और वैसे ही इनके मदर का भी एज कितना हो जाएगा x प्लस 26 एज था, तो और इसमें प्लस 3 हो जाएगा। तो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ रोहन से एज कितना हो जाएगा x प्लस 3, तो रोहन से एज कितना हो जाएगा x प्लस 3। वैसे ही मदर का एज x प्लस 26 ये था प्लस 3, ये कितना हो गया x प्लस 29। अब इन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो हमें दिया हुआ है 360। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इज इक्वल टू 360, और यहीं से हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। कैसे, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया 29x
इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 3 27, 2 6 2 8 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब यहाँ हम लिख सकते हैं ये x स्क्वायर और ये 29 और 3 32x, और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो इसका फाइनल होगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और ये माइनस में हो जाएगा 223 इज इक्वल टू 0। और यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ इस क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में ये पॉइंट है कि ट्रेन ट्रेवल्स और डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो ट्रैवल करती है वो 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो कि डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि अगर 2 किलोमीटर स्पीड से चल रही है प्रति घंटे तो वैसे ही चल रही है, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो जिस स्पीड से वो चल रही थी अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर घटा दी जाए पर आवर तो कुछ स्पीड कम हो जाएगी। अगर वो 10 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है तो 8 घटा दे तो 2 किलोमीटर प्रति आवर से चलने लगेगी, मतलब गाड़ी स्लो हो जाएगी, और जब गाड़ी स्लो होगी तो टाइम ज़्यादा लेगी। तो हाँ, इस लिखा हुआ है कि इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर। तो अगर वो स्लो हो गई तो टाइम ज़्यादा ली 3 घंटे टू कवर सेम डिस्टेंस, उसी डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें इसमें उसका स्पीड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्पीड मान लेंगे, जो फाइंड करना था एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम वही मानना पड़ता है। तो फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन, तो लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन विल बी x। अब स्पीड x है तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, इसके लिए एक जो फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और जब हमें स्पीड निकालना हो तो टाइम डिवाइड में चला जाता है डिस्टेंस के, और जब टाइम निकालना हो तो स्पीड डिवाइड में चला जाता है डिस्टेंस के। तो टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, और डिस्टेंस कितना था 480, और उस टाइम पे स्पीड कितना है x, तो हमने टाइम भी फाइंड कर लिया। अब इसी को दूसरे केस में अगर ले चलें, इसी पार्ट को दूसरे केस में ले चलें, तो इफ़ द स्पीड को इसने रिड्यूस कर दिया 8 किलोमीटर प्रति आवर से, मतलब कि अब जो स्पीड है वो हो जाएगा x माइनस 8। ठीक है, लेकिन टाइम तो ज़्यादा लगा, पहले से ज़्यादा लगा, पहले इतना लग रहा था तो इसमें 3 घंटा हमें और जोड़ना पड़ेगा इसके लिए। तो अब टाइम कितना लगा 480/x, जो पहले का टाइम था उससे 3 घंटे ज़्यादा, तो हमको यहाँ पे टाइम भी मिल गया। और इस सिचुएशन से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा जो डिस्टेंस था वो 480 किलोमीटर कवर हुआ। तो वही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस 480 था, तो पहले हम इसको स्पीड इंटू टाइम को इधर ही लिख लेते हैं। तो स्पीड क्या है x माइनस 8 इंटू टाइम क्या है 480/x प्लस 3 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 480। बस इसी को सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया x माइनस 8 और ये हो गया 480, और ये हो जाएगा प्लस 3x डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 480। ठीक है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है तो x माइनस 8 मल्टीप्लाई में रहने देते हैं, और ये 480 प्लस 3x ये डिवाइड में तो उधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा
वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ तक सॉल्व हो गया तो ये इजली आ जाएगा और यही हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा।